कमांडर सुबाकी और कप्तान रेंडो भी इस स्थिति से परेशान, क्योंकि रेंका वाकई में एक प्रतिभाशाली नया रंगरूप था। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से विकसित होने से पहले अपनी गॉड ईटर्स का दर्जा खोने की कगार पर। दूसरी ओर पेस की मांग पर एक नई गॉड ईटर जो शाखा में उड़ान भरी थी, आकाशीय आरागामी के हमले की चपेट में आ गई थी। अनगिनत आरागामी ने विमान से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप मिनटों के भीतर ही विमान का विनाश हो गया। शाखा को एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त हुआ और तुरंत ही पहले दस्ते को बचाव के लिए भेजा गया। हालांकि मिशन के लिए 3 लोगों की टीम की आवश्यकता और उनका साथी सोमा अभी तक अपने मिशन से लौटा नहीं था। इस प्रकाश में रेंडो ने रेंका को इस अभियान में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। अगर वह इस मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उच्च अधिकारियों को उसके दंड पर पुनर्विचार करने के लिए वह मना लेगा। रेंडो का एकमात्र अनुरोध यह था कि वह मरे नहीं। लेकिन प्रकार के गॉड ईटर अलीसा ने अब और इंतजार नहीं किया और आक्रामक आरागामी का सामना किया। जब रेंका और दूसरे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई आरागामी एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे, जबकि अलीसा उनका आकाश में सामना कर रही थी। रेंडो ने अलीसा से संपर्क स्थापित किया और उसे आश्वासन दिया कि उसके लिए पीछे हटने का रास्ता बनाए, एयरक्राफ्ट के पीछे। इस स्थिति में उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्लेन को छोड़कर अलीसा को बचाने को ध्यान दिया, लेकिन अलीसा ने तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा उन्हें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। मजबूर होकर रेंडो को उनको कवर प्रदान करने की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। भले ही लेकिन अलीसा पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थी। रेंका के मुकाबले में उन्होंने गॉड आर्ट्स का प्रयोग एक अतुलनीय स्तर पर किया। रेंका का लॉन्ग रेंज एम्यूनेशन कम हो रहा था और अलीसा का सप्लाई भी खत्म हो रहा था। अगले पल में अलीसा ने अपने गॉड आर्ट्स के अंदर आरागामी को छोड़ दिया और तुरंत एक अन्य आरागामी को निकल कर अपना एम्यूनेशन रिचार्ज कर लिया। रेंका को आखिर समझ आया कि नए प्रकार के गॉड आर्ट्स का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आरागामी भी म्यूटेट होकर और भी शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गए और अपने लिए उन्होंने समर्थन बुलाया। अनेक आरागामी दूर से तेजी से उनके पास आए। रेंडो और उनकी टीम को आरागामी के पहुंचने से पहले ही अलीसा के पास पहुंचना था। उन्होंने अलग अलग होकर कार्यवाही की, जहां सकुया हेलीकॉप्टर से रिमोट सपोर्ट प्रदान कर रही थी। रेंडो और रेंका ट्रांसपोर्ट प्लेन में गए अलीसा को ढूंढने, लेकिन अलीसा ने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे प्लेन के अंदर चली गई। रेंका उसका पीछा करते हुए गया, लेकिन अचानक अलीसा ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे गिरा दिया और अपना हथियार उठाया, जाने के लिए तैयार। रेंका नहीं समझ पाया कि अलीसा इतनी जिद्दी क्यों थी। उसने उसका पीछा किया और वह जान पाया कि विमान के अंदर दर्जनों घायल कर्मी थे। हालांकि रेंका को केवल एलिसा को वापस लाने का आदेश मिला था और उनके हेलीकॉप्टर में इतने लोगों को समायोजित करने की क्षमता भी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि उच्च अधिकारी इस घायल कर्मचारियों को छोड़ने का इरादा रखते थे, लेकिन एलिसा उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इस समय रेंका ने एक निर्णय लिया। उसने यहाँ रहने और एलिसा के साथ लड़ने का फैसला किया। रेंका के दृढ़ संकल्प को सुनकर रेंडो ने भी परिवहन विमान की रक्षा का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत एक युद्ध योजना तैयार की। सकुया ने आवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी रेंका और एलिसा को विशाल आरागामी से निपटने का काम सौंपा गया। उनमें से चारों की भूमिका अहम। लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने शाम तक लड़ाई सभी आरागामी को समाप्त कर दिया। समूह थका हुआ था और हाफ रहा था। हालांकि सकुया ने जल्दी ही एक चेतावनी भेजी। रडार में एक और आरागामी के आने का पता लगाया। इस बार केवल एक आरागामी आ रहा था। रडार ने उसके विशाल आकार को दिखाया, लेकिन सटीक माप नहीं बता पाया। रेंडो ने तेजी से निर्णय लिया। उसने सकुया को हेलीकॉप्टर का ऑटो पायलट मोड सक्रिय करने का आदेश दिया, विशाल आरागामी को आकर्षित करने के लिए। अगर वे आरागामी को सफलतापूर्वक दूर कर सकते तो यह एक आदर्श प्लान होता। आकाश में ऐसे विशाल आरागामी के खिलाफ लड़ाई एक बहुत ही निराशाजनक होती, जिसमें जान माल की हानि होना संभव था। हालांकि हेलीकॉप्टर के रवाना होने के तुरंत बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। बादलों में से अचानक एक विशाल काय प्राणी प्रकट हुआ। यह हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा था। वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते, क्योंकि विशाल आरागामी हेलीकॉप्टर के पीछे जा चुका। रेंडो और उनकी टीम ने एलिसा को वापस आधार पर लाने में सफल रहे। उस अधिकारियों ने रेंका के दंड को रद्द कर दिया। थोड़ी देर बाद कमांडर एमेनिया ने एक और नए अंगतुक को बुलाया और औपचारिक रूप से रेंका और एलिसा को, जो अभी भी नए थे, को मिशन के निष्पादन के लिए उन पहली इकाई में नियुक्त किया। टीम लीडर रेंडो, उनका उप कप्तान सकुया और टीम के सदस्य सोमा। बाहर की निर्दयी दुनिया के विपरीत फेंड्रिन रक्षा क्षेत्र नियमित रूप से नागरिकों को भोजन प्रदान करता है। कोटा की माँ भी नागरिक क्षेत्र में रहती और उन्होंने उत्साह पूर्वक उन्हें बताया कि वह आधिकारिक रूप से गॉड ईटर के सदस्य बन गए हैं। हालांकि उनकी माँ की अभिव्यक्तियों ने उनकी चिंता को प्रकट किया, क्योंकि गॉड ईटर होने
का मतलब था कोटा हमेशा मौत के खतरे में रहता। अपनी माँ को सत्वाना देने के बाद कोटा घर छोड़कर चला गया। कोटा और रेंका उन खंडहरों में चले गए जहाँ आरागामियों ने हमला किया था। घरों को फिर से बनाया जा सकता था, लेकिन मरे हुए कभी वापस नहीं आते। इससे मानवता की शील्ड योजना को पूरा करने का उनका संकल्प और भी मजबूत हुआ। इस योजना में समुद्र पर एक विशाल शरण स्थल का निर्माण करना शामिल था, जो शेष मानवों के लिए एक शरण के रूप में कार्य करेगा। यह मानवता की आखिरी उम्मीद थी। रेंका को पता था कि हर आरागामी को पूरी तरह से खत्म करना लगभग असंभव था, लेकिन मानवता की शील्ड योजना को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में आरागामी कोर की आवश्यकता थी। सारी उम्मीद उन्हीं पर टिकी हुई थी, गॉड ईटर्स पर। उनका पहला आधिकारिक मिशन 6 मध्यम आकार के आरागामी के कोर का शिकार करना था, उन्हें प्राप्त करना था। सकुया के मार्गदर्शन में रेंका ने जल्दी ही एक आरागामी का कोर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि यह एक टीम ऑपरेशन था। अलीशा अपनी मर्जी से ही काम कर रही थी। उसने रेंका के मदद करने के सकुया के आदेश की अवहेलना। सौभाग्य से सोमा समय पर रेंका की मदद करने के लिए आ गया। अलीशा ने दावा किया कि उसने मिशन के उद्देश्य को पूरा कर लिया है और उसने सोचा कि और अधिक समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीम द्वारा एकता को प्रदर्शित नहीं किया गया। मिशन पूरा होने के बाद रिंडो ने उन्हें बेस पर लौटने का आदेश दिया। हालांकि अपने रास्ते में उन्हें फेनरी रक्षा क्षेत्र के बाहर रहने वाले विस्थापित लोगों द्वारा रोक लिया गया, जो आरागामी द्वारा खाए जाने के डर से लगातार जी रहे थे। वे फेनरी की दीवारों के अंदर रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ तक कि अगर रिंडो उन्हें वहाँ ले जाएगा तो उन्हें गार्ड द्वारा रोक लिया गया। शहर के अंदर संसाधन सीमित थे और विस्थापित लोगों को अंदर जाने की अनुमति देने से निश्चित रूप से दंगे हो सकते थे। रेंका केवल देख सकता था। उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया था और एक छोटी लड़की शहर की ओर देख रही थी, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई बचाएगा। रेंका ने असहाय महसूस किया क्योंकि वह खुद बाहरी दुनिया से आया था, यह जानते हुए कि यह कितनी क्रूर था। इन विस्थापित लोगों की मदद करने का एकमात्र तरीका मानव की शील्ड योजना को पूरा करना था। हालांकि पूरे दिन के शिकार के बाद भी योजना में प्रगति केवल 0.06% बढ़ी। जिस मध्यम आकार के आरागामी का उन्होंने आज शिकार किया था, उस योजना को पूरा करने के लिए हजारों और बड़े आकार के आरागामी का शिकार करना होगा। हालांकि उन्हें याद आया कि कैसे एक बड़े आरागामी के हमले ने फेनरिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जल्द ही उनका दूसरा मिशन जारी किया गया। इस बार उन्हें 2 बड़े आरागामी को अपने अधीन करना था। हालांकि रिंडो और सोमा अभी दूसरे मिशन पर गए हुए थे, वापस नहीं लौटे थे। उप टीम लीडर के रूप में सकुया ने इस मिशन की कमान संभाली। उसने यह मांग की कि उन्हें आदेशों का पालन करना होगा और अगर वह इसे खतरनाक मानती है तो तुरंत पीछे हटना होगा। आखिरकार बड़े आरागामी आसान विरोधी नहीं थे। रेंका और अलीशा ने जाल और घात लगाकर एक बड़े आरागामी को हराया। कोटा ने आरागामी को अंतिम झटका देने का अवसर लिया। वे तुरंत दूसरे आरागामी का पता लगाने के लिए चले गए, लेकिन पाया कि उसने मानवों को बंधक बना लिया था। बंधकों को नुकसान पहुंचाने के बारे में रेंका और अन्य लोग हमला करने में हिचकिचाते रहे। तभी कई आरागामी अचानक प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। उस क्षण एक और भी बड़ा काला आरागामी प्रकट हुआ। कुछ ही सेकंड में उसने अन्य आरागामियों को निगल लिया और खा लिया। अलीशा ने इस काले दिग्गज आरागामी को डायस्पिटा के रूप में पहचान लिया, जो उसके माता पिता को मारने के लिए जिम्मेदार था। अलीशा आगे बढ़ी, लेकिन सकुया ने उसे तुरंत वापस लाने और फिर पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि डायस्पिटा की शक्ति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक ही। एक ही हमले में उसने अलीशा को उड़ा दिया और सकुया को घायल कर दिया। बचे हुए केवल आतंक में भाग गए। रेंका और अलीशा ने डायस्पिटा पर हमला जारी रखा, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। अलीशा को जल्द ही बेहोश कर दिया। रेंका ने डायस्पिटा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह अचानक अपने पंख फैलाए और इसकी तेज कांटे रेंका के शरीर को छेद दिए। डायस्पिटा ने तब शेष बचे लोगों पर हमला किया। रेंका ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल में उसके गॉड ऑक्स को डायस्पिटा द्वारा काट दिया गया और उसका शरीर जमीन में गड़ गया। भागने वाले लोगों को डायस्पिटा ने तुरंत निगल लिया। अलीशा ने डायस्पिटा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुद को खड़ा किया और मजबूत किया। रेंका मौत से तो बच गया, थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गई। सकुया और कोंटा की कवरिंग फायरिंग के साथ रेंका ने बेहोश अलीशा को घसीटा डायस्पिटा से बचने की कोशिश की। हालांकि
डायस्पिटा ने सकुया के हमले को नजरअंदाज किया और रेंका पर पागलों की तरह हमला किया। सौभाग्य से पत्थर का पुल अरागामी के वजन को उठा नहीं पाया और वह गिर गया। वे सभी नदी में गिर गए। जब रेंका उठा तो डायस्पिटा कहीं नहीं था। हालांकि वे अभी भी अरागामी के हैबिटेट में थे। रेंका के पास अलीसा को एक खाली इमारत में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही अलीसा को होश में आया, वह तुरंत अपने गॉड ऑक्स की तलाश में बाहर जाना चाहती थी, लेकिन रेंका गंभीर रक्तस्राव के कारण बेहोश हो गया था। अलीसा ने रेंका के शरीर में अरागामी सेल इंजेक्ट किए ताकि उनकी चोटों को दबाया जा सके। बाहर अनगिनत अरागामी थे और उन्होंने अपने गॉड ऑक्स खो दिए थे। तभी एक अरागामी ने अचानक अलीसा पर हमला किया। एक महत्वपूर्ण क्षण में रेंका ने समय पर अरागामी को मारने में कामयाबी हासिल की। हालांकि रेंका के गॉड ऑक्स केवल आधे ही बचे थे। उन्होंने पहले अलीसा को उसके गॉड ऑक्स ढूंढने में मदद करने का फैसला किया, जबकि अरागामी से बचते रहे। वे नदी के साथ साथ अपने रास्ते की तलाश में चले गए, लेकिन डायस्पिटा ने अलीसा के दिमाग में एक डर का साया बना दिया था। वह अपने माता पिता के जाने का दृश्य कभी नहीं भूल सकती थी। कई घंटों की खोज के बाद अलीसा ने अंततः अपने गॉड ऑक्स पाए, परंतु अपने डर के कारण अलीसा लड़ना जारी नहीं रख पा रही थी। इस पल में वह अरागामी के प्रति डर से भर गई थी। रेंका ने अपने आधे बरकरार गॉड ऑक्स को पकड़ा, आगे बढ़कर अरागामियों को रोकने के लिए चला गया, लेकिन अरागामी ने हमला करने के लिए जल्दी नहीं की। वे रेंका के थकने का इंतजार कर रहे थे और रेंका निराश था। फिर उसने लड़ाई छोड़ दी। उस महत्वपूर्ण क्षण में रिंडो अचानक से प्रकट हुआ और अरागामी को तेजी से समाप्त कर दिया। रिंडो ने रेंका से पूछा, क्या उसने अपने आदेश भूल गया कि किसी भी स्थिति में जीवित रहने का रास्ता ढूंढना है। रिंडो ने तब मुख्यालय में उनकी सुरक्षा होने की सूचना दी। हालांकि अनेक अरागामी उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे, इसलिए वह उन्हें आधार पर वापस नहीं ले जा सकते थे। रिंडो ने उन्हें गुप्त आधार पर ले जाने का फैसला किया। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, क्योंकि अरागामी ने अपने रास्ते में सब कुछ खा लिया था। वे इन अरागामी इन पेड़ों को नहीं छू रहे थे। रेंका ने एक पेड़ों को छूने की कोशिश की। रिंडो ने उसे रोक दिया। वहाँ एक विशाल बांध और गांव भी था। फेंड्रिन में शरण लेने में असमर्थ वह छोटी लड़की आश्चर्यजनक रूप से यहाँ मौजूद थी। अंदर वे लोग थे जो फेंड्रिन में प्रवेश नहीं कर सके और यहाँ रहते थे, अपना भोजन पैदा करते थे और आत्मनिर्भर थे। यह सुरक्षित क्षेत्र रिंडो की कलाकृति थी। उन्होंने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और मुख्यालय से चोरी की गई आपूर्ति का उपयोग करके गांव के चारों ओर जाल बिछाया। आकस्मिक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने खोजा कि अरागामी कोशिकाओं को अगर पौधों में इंजेक्ट किया जा सकता है तो ऐसे पौधे और अरागामी के बीच संलयन होता है। ये पौधे फिर अरागामी को ही खाएंगे। कोई भी अरागामी जो करीब आया उन्हें ये खा लेंगे। रिंडो का कार्य अरागामी जीन के साथ इन पौधों को नियमित रूप से इंजेक्ट करना था। हालांकि ये पौधे केवल कम छोटे स्तर के अरागामियों से ही निपट सकते थे। उच्च स्तर के बड़े अरागामी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तभी अचानक से दो बड़े अरागामी ने जंगल में प्रवेश किया। उसे देखकर रिंडो ने रेंका से कहा कि उस क्षण रिंडो जंगल में अरागामी से लड़ने चला गया और रेंका को कहा कि वह गांव वालों को गांव लेके जाए। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। मानव हथियार अरागामी के खिलाफ अप्रभावी थे। रेंका के गॉड ऑक्स केवल आधे ही बरकरार थे। उन्होंने जोर से अलीसा को बाहर आने और मदद करने के लिए पुकारा। हालांकि अरागामी के खिलाफ लड़ने में असमर्थ अलीसा डर से भर गई थी और अपने कमरे में कांपते हुए छुप गई थी। रेंका के पास ग्रामीणों को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक अरागामी को हराने का एक विचार उसके दिमाग में आया। जबकि वह उन्हें सीधे नहीं मार सकता, उसने महसूस किया कि अगर वह अरागामी को बांध में ले जा सकता है और फिर बांध के फाटक खोल सकता है तो तेजी से आने वाला पानी उसे बहाकर ले जाएगा। मुख्य बात यह था कि अरागामी का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। फिर रेंका ने रिंडो के इंजेक्शन के बारे में सोचा। अगर उसने अरागामी को रिएजेंट से इंजेक्ट किया तो अरागामी निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा। फिर वह अरागामी को बांध में ले जा सकता है। रेंका और ग्रामीणों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, जिसमें वह अरागामी को विलंबित करता है जबकि ग्रामीण इंजेक्शन प्राप्त करते हैं। एक रोमांचकारी लड़ाई में रेंका ने सफलतापूर्वक इंजेक्शन प्राप्त कर लिया और तुरंत ही अरागामी में इंजेक्ट कर दिया। इससे निश्चित रूप से नुकसान हुआ, लेकिन यह जल्दी से अपने शरीर को एक कठिन होल में लपेट लिया। निराशा का सामना करते हुए रेंका ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने सीधे अपने गॉड ऑक्स में रिएजेंट इंजेक्ट किए। अगले पल रेंका के गॉड ऑक्स के अंदर का अरागामी अप्रत्याशित रूप से जीवित हो गया और उसे बांध में धकेल दिया।
ग्रामीणों ने तुरंत बांध के फाटक खोल दिए और तेजी से आने वाला पानी अरागामी को गांव से बाहर बहा कर ले गया। रेंका को महसूस हुआ कि उसके गॉड डॉग्स मरे नहीं हैं। अगर वह आधार पर वापस जा सकता है तो उसकी मरम्मत करने का कोई न कोई तरीका निकल जाएगा। इस बीच टिंडो विजयी होकर लौट आया। बाहरी लड़ाई को देखकर अलीसा ने गहरे आत्मदोष से भर गई। जल्द ही मुख्यालय ने सभी को वापस प्राप्त कर लिया। अलीसा को मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए भेजा गया। मंत्री ओगुरुमा ने आमे मिया द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट को देखा और उसे सिर दर्द होने लगा। डॉक्टर जॉन की जांच के अनुसार डायस पीटा सहित कई बड़े अरागामी उनकी ब्रांच के चारों ओर इकट्ठा होने लगे थे। ओरुगुमा ने जॉन को रेंका के गॉड को बहाल करने का तरीका ढूंढने के लिए कहा। इस बीच ओरुगुमा ने रिंडो को एकल मिशन में भेजा। जाने से पहले उसने उप कप्तान साकुया को बताया कि अगर कुछ हुआ तो रेंका से परामर्श करे। दिन बीत गए और एक बैठक कक्ष में ओगुरुमा द्वारा अरागामी की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई। उन्होंने गॉड शील्ड प्लान को पूरा करने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि समान विशेषता वाले अरागामी को फंसाने के क्षेत्र में लुभाने के लिए उपकरणों का उपयोग करेंगे और उन्हें समाप्त करने के लिए अग्निशक्ति को केंद्रित करेंगे। फिर उन्होंने अपनी योजना मेटियोर प्लान का अनावरण किया। पहली टीम ने एकत्र किया। उनका लक्ष्य डायस पीटा को मारना था। हालांकि उनके सहज सहयोग और अथक हमलों के बावजूद डायस पीटा पर थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। तोमा ने अपने तलवार को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ब्लेड इसके पंख पर हमला करने वाला था, डायस पीटा ने पहले ही इसका सामना करने से बचने का फैसला लिया। रेंका ने डायस पीटा के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। जैसे ही उसने डायस पीटा को ध्यान से देखा, उसने अचानक उसके पंख पर एक छोटा सा निशान खोज निकाला। तुरंत रेंका आगे बढ़ा। उनके चार साथी भी डायस पीटा पर हमला करने लगे। उच्च आवृत्ति वाले हमलों ने डायस पीटा को सोचने का समय नहीं दिया। अवसर का फायदा उठाते हुए रेंका ने कूदकर डायस पीटा के टेंटिकल्स को सफलतापूर्वक काट दिया। हालांकि इस कार्रवाई ने डायस पीटा को पूरी तरह से बेरहम बना दिया। उसने बिजली की एक तेजी से हमला किया, जिससे रेंका के साथियों को गंभीर चोटें आई। लेकिन ऐसी विपत्ति में भी एक व्यक्ति पीछे नहीं हटा। रेंका का अंतिम कौशल अपने गॉड के साथ जुड़ना था। टीम के सदस्यों ने जिन्होंने उसके इरादे को समझा, उनके पास केवल एक विचार था, रेंका के लिए अधिक समय खोजने के लिए। हालांकि डायस पीटा ने उन्हें आसानी से अक्षम कर दिया। डायस पीटा ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति पहनी थी। जैसे ही रेंका पीछे दिखाई दिया, अपने शरीर के आधे हिस्से को खपत की कीमत पर रेंका ने अपनी तलवार को अविश्वसनीय रूप से तेज कर दिया और एक तेज हमले के साथ रेंका ने डायस पीटा के शरीर को दो टुकड़ों में बदल दिया। हालांकि डायस पीटा ने एक अंतिम हताश प्रतिकार किया। फिर भी जब धुआं साफ हुआ तो रेंका ने ऊपर से उतरकर डायस पीटा के कोर को अपनी तलवार से भेद दिया। अंततः सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें पता नहीं था कि उनकी कठिन जीत ने केवल एक उन्नत अरागामी को मार डाला था और आकाश में एक बार दिखाई देने वाले विशाल रेंका का क्या अस्तित्व था। जॉन मंत्री के कमरे में प्रवेश किया। ओगुरुमा ने कहा कि उन्होंने समस्याग्रस्त रिंडो को मार डाला क्योंकि गॉड शील्ड प्लान केवल एक धोखा था। उनकी सच्ची योजना एक रॉकेट लॉन्चर की थी। वह चयनित मनुष्यों को अंतरिक्ष में शरण देने के लिए ले जाएंगे। जब अरागामी अंततः विलुप्त हो जाएंगे तो वह मानव सभ्यता को पुनः निर्माण करने के लिए पृथ्वी पर वापस आएंगे। हालांकि जॉन का मानना था कि अरागामी विकसित हो जाएगा, बुद्धिमत्ता प्राप्त करेगा, जिससे वे भविष्य में मानवों के साथ सह अस्तित्व की संभावना होगी। अंत में कौन सही है कौन गलत, केवल समय ही उत्तर दे सकता है।